हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आज के वीडियो में हम मार्च 2022 करंट अफेयर्स की कुछ प्रश्नोत्तरी देखेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है माधवी पुरी बुच को। प्रश्न क्रमांक 2, हाल ही में विश्व भर में 20 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है विश्व गोरैया दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 3, हाल ही में स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है ली जूंग को। प्रश्न क्रमांक 4, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा देश की पहली पेपरलेस विधानसभा बनी है? इसका उत्तर है नागालैंड। प्रश्न क्रमांक 5, हाल ही में जेट एयरवेज के सीईओ बने हैं? इसका उत्तर है संजीव कुमार। प्रश्न क्रमांक 6, हाल ही में गोवा विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है गणेश गांवकर को। प्रश्न क्रमांक 7, हाल ही में मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है डॉक्टर इला लोध को। प्रश्न क्रमांक 8, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 23 मार्च शहीद दिवस को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है? इसका उत्तर है पंजाब राज्य सरकार ने। प्रश्न क्रमांक 9, हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने किसे नया एमडी एवं सीईओ नियुक्त किया है? इसका उत्तर है राजेश गोपीनाथन को। प्रश्न क्रमांक 10, हाल ही में पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? इसका उत्तर है भगवंत मान ने। प्रश्न क्रमांक 11, हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है रमापति शास्त्री को। प्रश्न क्रमांक 12, हाल ही में मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? इसका उत्तर है एन बीरेन सिंह ने। प्रश्न क्रमांक 13, हाल ही में स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2022 में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर 2022 महिला श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है मीराबाई चानू को। प्रश्न क्रमांक 14, हाल ही में एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में किस नए देश को शामिल किया गया है? इसका उत्तर है यूएई। प्रश्न क्रमांक 15, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए किस योजना की शुरुआत की है? इसका उत्तर है कौशल्या मातृत्व योजना। प्रश्न क्रमांक 16, हाल ही में किस राज्य के शास्त्रीय पवन संगीत वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है तमिलनाडु। प्रश्न क्रमांक 17, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर शेन वॉर्न का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका उत्तर है 52 वर्ष की उम्र में। प्रश्न क्रमांक 18, हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 10 सबसे खुशहाल देश कौन से हैं? इसका उत्तर है फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, स्वीडन, नॉर्वे, इजराइल और न्यूजीलैंड हैं। प्रश्न क्रमांक 9, हाल ही में किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है? इसका उत्तर है विश्व बैंक। प्रश्न क्रमांक 20, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में जारी शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं की ग्रेडिंग सूची में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है? इसका उत्तर है भोपाल। प्रश्न क्रमांक 21, हाल ही में एशिया कप 2022 की मेजबानी किसे दी गई है? इसका उत्तर है श्रीलंका। प्रश्न क्रमांक 22, हाल ही में भारत में नेपाल के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है शंकर शर्मा को। प्रश्न क्रमांक 23, हाल ही में बाफ्टा अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है विल स्मिथ को। प्रश्न क्रमांक 24, हाल ही में फुटबॉल लीग इंडियन सुपर लीग का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है हैदराबाद एफसी ने। प्रश्न क्रमांक 25, हाल ही में जारी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? इसका उत्तर है डेनियल मेदवेदेव। प्रश्न क्रमांक 26, हाल ही में बाफ्टा अवार्ड 2022 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है द पावर ऑफ डॉग। प्रश्न क्रमांक 27, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस गांव को यूनाइटेड नेशन टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया है? इसका उत्तर है लाड़पुरा खास।
प्रश्न क्रमांक 28, हाल ही में देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है पद्म विभूषण। प्रश्न क्रमांक 29, हाल ही में भारत में ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है समीरन गुप्ता को। प्रश्न क्रमांक 30, हाल ही में 19वीं एशियाई सो यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है पंकज आडवाणी। प्रश्न क्रमांक 31, हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट का कार्यवाहक चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है वरिष्ठ जज एम श्रीवास्तव को। प्रश्न क्रमांक 32, हाल ही में एबेल पुरस्कार 2022 सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन, जो कि अमेरिका के हैं। प्रश्न क्रमांक 33, हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को सम्मानित करने के लिए किस पुरस्कार का गठन किया है? इसका उत्तर है स्वदेश दर्शन पुरस्कार। प्रश्न क्रमांक 34, हाल ही में भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? इसका उत्तर है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। प्रश्न क्रमांक 35, हाल ही में 94वें अकादमी पुरस्कारों में किस फिल्म ने बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2022 जीता है? इसका उत्तर है कोडा। प्रश्न क्रमांक 36, हाल ही में IISSF विश्व कप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसका उत्तर है 7 पदक, जिसमें 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रांज हैं। प्रश्न क्रमांक 37, हाल ही में रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के निदेशक पद से किसने इस्तीफा दिया है? इसका उत्तर है अनिल अंबानी। प्रश्न क्रमांक 38, हाल ही में सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से। प्रश्न क्रमांक 39, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कितनी महिलाओं को नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है 29। प्रश्न क्रमांक 40, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंदों पर अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं? इसका उत्तर है ऋषभ पंत। प्रश्न क्रमांक 41, हाल ही में फार्मूला 1 की आधिकारिक ब्रॉडकास्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइडर बनी है? इसका उत्तर है टाटा कम्युनिकेशंस। प्रश्न क्रमांक 42, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में विकेट लेने के मामले में दूसरा भारतीय बॉलर बना है? इसका उत्तर है आर अश्विन, जिन्होंने 436 विकेट लिए हैं। प्रश्न क्रमांक 43, हाल ही में गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? इसका उत्तर है प्रमोद सावंत। प्रश्न क्रमांक 44, हाल ही में भारत के पूर्व न्यायाधीश रमेश चंद्र लोहाटी का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका उत्तर है 81 वर्ष की उम्र में। प्रश्न क्रमांक 45, हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है अजय भूषण पांडे को। प्रश्न क्रमांक 46, हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? इसका उत्तर है सितंबर 2022 तक के लिए। प्रश्न क्रमांक 47, हाल ही में 1 मार्च से 7 मार्च तक के सप्ताह को किस वीक के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है जन औषधि दिवस सप्ताह के रूप में। प्रश्न क्रमांक 48, हाल ही में भारत पे के सह संस्थापक और प्रबंध निदेशक पद से किसने इस्तीफा दिया है? इसका उत्तर है अश्नीर ग्रोवर ने। प्रश्न क्रमांक 49, हाल ही में मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की नई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है विभा पटेल को। प्रश्न क्रमांक 50, हाल ही में 1 मार्च को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है विश्व नागरिक रक्षा दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 51, हाल ही में 8 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 52, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने की घोषणा की है? इसका उत्तर है 31%। प्रश्न क्रमांक 53, हाल ही में पंजाब किंग्स ने किस खिलाड़ी को अपना नया कप्तान नियुक्त किया है? इसका उत्तर है मयंक अग्रवाल को। प्रश्न क्रमांक 54, हाल ही में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है विक्टर एक्सेल्सन ने। प्रश्न क्रमांक 55, हाल ही में 16 मार्च को देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में।
प्रश्न क्रमांक 56, हाल ही में किस राज्य में 33% सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की गई है? इसका उत्तर है त्रिपुरा। प्रश्न क्रमांक 57, हाल ही में इस्पात राजभाषा पुरस्कार का प्रथम पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? इसका उत्तर है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड ने। प्रश्न क्रमांक 58, हाल ही में भूमिका श्रेष्ठ जो कि नेपाल के हैं को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है इंटरनेशनल वुमेन ऑफ कवरेज पुरस्कार से। इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भूमिका श्रेष्ठ को। प्रश्न क्रमांक 59, हाल ही में इमका अवार्ड 2022 में पत्रकार ऋषि जायसवाल को कौन सा अवार्ड प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है कृषि रिपोर्टिंग अवार्ड। प्रश्न क्रमांक 60, हाल ही में रेटिंग एजेंसी फिच ने वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 10.3% से घटाकर कितना कर दिया है? इसका उत्तर है 8.50%। प्रश्न क्रमांक 61, हाल ही में जारी दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? इसका उत्तर है 139वें स्थान पर। प्रश्न क्रमांक 62, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ए का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है पूर्व स्ट्राइकर दीपक ठाकुर को। प्रश्न क्रमांक 63, हाल ही में तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है सरदार बर्डीमुखामेदोव को। प्रश्न क्रमांक 64, हाल में रेटिंग एजेंसियों फिच व मूडीज ने रूस की सॉवरिन क्रेडिट रेटिंग को किस श्रेणी में डाला है? इसका उत्तर है जंक श्रेणी में। प्रश्न क्रमांक 65, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम पारियों जो कि 151 पारियों में 8000 रन बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बने हैं। इसका उत्तर है स्टीव स्मिथ और जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। प्रश्न क्रमांक 66, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2021 में अपनी संचयी स्थापित क्षमता में 10 गीगावाट और ऊर्जा की वृद्धि की है? इसका उत्तर है भारत। प्रश्न क्रमांक 67, हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है रंजीत रथ को। प्रश्न क्रमांक 68, हाल ही में जारी दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? इसका उत्तर है फिनलैंड। प्रश्न क्रमांक 69, हाल ही में 4 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 70, हाल ही में आईसीसी महिला विश्व कप के 6 सीजन में शामिल होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है? इसका उत्तर है मिताली राज। प्रश्न क्रमांक 71, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2022 तक बाजार पूंजीकरण के मामले में वैश्विक सूची में भारत किस स्थान पर है? इसका उत्तर है 5वें स्थान पर। प्रश्न क्रमांक 72, हाल ही में भारत की किस महिला अर्थशास्त्री को यूएन उच्च स्तरीय बोर्ड में शामिल किया गया है? इसका उत्तर है जयति घोष को। प्रश्न क्रमांक 73, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऊँटों के संरक्षण के लिए ऊँट संरक्षण एवं विकास नीति योजना को शुरू किया है? इसका उत्तर है राजस्थान राज्य सरकार। प्रश्न क्रमांक 74, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर है? इसका उत्तर है गुजरात। प्रश्न क्रमांक 75, हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है? इसका उत्तर है बायजूस। प्रश्न क्रमांक 76, हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ए का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है पूर्व हॉकी टीम कप्तान सरदार सिंह को। प्रश्न क्रमांक 77, हाल ही में जारी सतत विकास के लक्ष्य की 152 देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? इसका उत्तर है 120वें स्थान पर। प्रश्न क्रमांक 78, हाल ही में संस्कृत के उत्थान के लिए किसे पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री को। प्रश्न क्रमांक 79, हाल ही में दूर संचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है न्यायमूर्ति DN पटेल को। प्रश्न क्रमांक 80, हाल ही में जारी वैश्विक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर कौन सा है? इसका उत्तर है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश।
प्रश्न क्रमांक 81, हाल ही में एशियन बिजनेस लीडरशिप फोरम ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो उत्तर है अरुण पुरी को, जो कि इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन है। प्रश्न क्रमांक 82, हाल ही में LIC म्यूचुअल फंड का नया MD एवं CEO किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है TS रामकृष्णन को। प्रश्न क्रमांक 83, हाल ही में किस मंत्रालय ने डीप ओशन मिशन लॉन्च किया है? इसका उत्तर है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। प्रश्न क्रमांक 84, हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस देश को शामिल करने को मंजूरी प्रदान की है? इसका उत्तर है यूक्रेन। प्रश्न क्रमांक 85, हाल ही में ICC द्वारा जारी टेस्ट ऑलराउंडर की सूची में कौन सा भारतीय खिलाड़ी शीर्ष स्थान पर है? इसका उत्तर है रविंद्र जडेजा। प्रश्न क्रमांक 86, हाल ही में SBI के उप प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है नितिन चुग को। प्रश्न क्रमांक 87, हाल ही में उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? इसका उत्तर है पुष्कर सिंह धामी ने। प्रश्न क्रमांक 88, हाल ही में फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बना है? इसका उत्तर है तेलंगाना। प्रश्न क्रमांक 89, हाल ही में चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है प्रदीप कुमार रावत को। प्रश्न क्रमांक 90, हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रकीब तरार का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका उत्तर है 92 वर्ष की उम्र में। प्रश्न क्रमांक 91, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियन टेनिस खिलाड़ी ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका उत्तर है एशले बार्टी ने। प्रश्न क्रमांक 92, हाल ही में एयर इंडिया का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है N चंद्रशेखरन को। प्रश्न क्रमांक 93, हाल ही में जारी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 ऑलराउंडर खिलाड़ी बना है? इसका उत्तर है रविंद्र जडेजा। प्रश्न क्रमांक 94, हाल ही में पंजाब विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है डॉक्टर इंदरबीर सिंह निज्जर को। प्रश्न क्रमांक 95, हाल ही में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दिया है? इसका उत्तर है अमन लेखी ने। प्रश्न क्रमांक 96, हाल ही में माली के पूर्व प्रधानमंत्री सोमेलो बोबे माइगा का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका उत्तर है 67 वर्ष की उम्र में। प्रश्न क्रमांक 97, हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सौरभ चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? इसका उत्तर है स्वर्ण पदक। प्रश्न क्रमांक 98, हाल ही में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार लगातार चौथी बार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है? इसका उत्तर है दिल्ली। प्रश्न क्रमांक 99, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार किसने शपथ ली है? इसका उत्तर है योगी आदित्यनाथ ने। प्रश्न क्रमांक 100, हाल ही में राष्ट्रीय पैराशूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में अवनी लखेरा ने कौन सा पदक जीता है? इसका उत्तर है स्वर्ण पदक। प्रश्न क्रमांक 101, हाल ही में किस देश ने यूरोपीय मानवाधिकार परिषद की सदस्यता छोड़ दी है? इसका उत्तर है रूस। प्रश्न क्रमांक 102, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? इसका उत्तर है 1 वर्ष के लिए। प्रश्न क्रमांक 103, हाल ही में IMF ने आपातकालीन सहायता के लिए यूक्रेन को कितने बिलियन डॉलर की सहायता राशि को मंजूरी दी है? इसका उत्तर है 1.4 बिलियन डॉलर। प्रश्न क्रमांक 104, हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए किस योजना की शुरुआत की है? इसका उत्तर है स्त्री मनोरक्षा परियोजना। प्रश्न क्रमांक 105, हाल ही में जारी फोर्ब्स के रियल टाइम डेटा के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में शीर्ष स्थान पर हैं? इसका उत्तर है एलन मस्क। प्रश्न क्रमांक 106, हाल ही में 10 मार्च को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है विश्व किडनी दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 107, हाल ही में वाराणसी के योग गुरु स्वामी शिवानंद बाबा को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है पद्मश्री सम्मान से। प्रश्न क्रमांक 108, हाल ही में ISSF विश्व कप 2022 में भारत 7 पदकों के साथ किस स्थान पर रहा है? इसका उत्तर है शीर्ष स्थान पर। प्रश्न क्रमांक 109,
हाल ही में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? इसका उत्तर है भिवाड़ी। प्रश्न क्रमांक 110, हाल ही में सारेगामापा 2022 सिंगिंग रियलिटी शो का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है नीलांजला रे ने। प्रश्न क्रमांक 111, हाल ही में मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में स्पोर्ट्स आइकन 2022 अवार्ड से किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है सुरेश रैना को। प्रश्न क्रमांक 112, हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है डॉक्टर भूषण पटवर्धन को। प्रश्न क्रमांक 113, हाल ही में बाफ्टा अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है जोआना स्कैनलन को। प्रश्न क्रमांक 114, हाल ही में हरियाणा विधानसभा में पास हुए हरियाणा गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 में कितनी सजा और जुर्माने का प्रावधान है? इसका उत्तर है 1 से 5 साल तक की सजा और कम से कम 1 लाख तक का जुर्माना है। प्रश्न क्रमांक 115, हाल ही में जारी वैश्विक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व का सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर कौन सा है? इसका उत्तर है ढाका। प्रश्न क्रमांक 116, हाल ही में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? इसका उत्तर है यून सुक योल को। प्रश्न क्रमांक 117, हाल ही में कैटलिन नोवाक को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? इसका उत्तर है हंगरी। प्रश्न क्रमांक 118, हाल ही में मुंबई के नए पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है संजय पांडे को। प्रश्न क्रमांक 119, हाल ही में स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2022 में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर 2022 जो कि पुरुष श्रेणी में है किसे प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है नीरज चोपड़ा को। प्रश्न क्रमांक 120, हाल ही में वर्ल्ड ताइक्वांडो ने किससे उनकी मानद ब्लैक बेल्ट उपाधि वापस ले ली है? इसका उत्तर है व्लादिमीर पुतिन से। प्रश्न क्रमांक 121, हाल ही में आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है रविंद्र जडेजा को। प्रश्न क्रमांक 122, हाल ही में 2022 तक दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक देश कौन सा है? इसका उत्तर है अमेरिका। प्रश्न क्रमांक 123, हाल ही में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया है? इसका उत्तर है फाफ डू प्लेसिस को। प्रश्न क्रमांक 124, हाल ही में विश्व भर में 24 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है विश्व टीबी दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 125, हाल ही में आईसीसी ने फरवरी 2022 के लिए फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ किसे प्रदान किया है? इसका उत्तर है एमिला कोर जो कि न्यूजीलैंड की हैं। प्रश्न क्रमांक 126, हाल ही में 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 12वें भारतीय खिलाड़ी बने हैं? इसका उत्तर है विराट कोहली। प्रश्न क्रमांक 127, हाल ही में 7 मार्च को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है जन औषधि दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 128, हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है जस्टिस विपिन सांघी को। प्रश्न क्रमांक 129, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है रिजवाना हसन जो कि बांग्लादेश के हैं। प्रश्न क्रमांक 130, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका उत्तर है सुचित्रा एला को। प्रश्न क्रमांक 131, हाल ही में देश भर में 23 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है शहीद दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 132, हाल ही में 200 वनडे मैच खेलने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर बनी है? इसका उत्तर है झूलन गोस्वामी। प्रश्न क्रमांक 133, हाल ही में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें जीडी बिरला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? इसका उत्तर है प्रोफेसर नारायण प्रधान को। प्रश्न क्रमांक 134, हाल ही में मारुति सुजुकी इंडिया का नया सीईओ एवं एमडी किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है हिसाशी ताकेची को। प्रश्न क्रमांक 135, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला गेंदबाज बनी है?
इसका उत्तर है झूलन गोस्वामी। प्रश्न क्रमांक 136, हाल ही में प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है फ्रांसिस कैरे को। प्रश्न क्रमांक 137, हाल ही में स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है जुंग हो को। प्रश्न क्रमांक 138, हाल ही में आईसीसी ने फरवरी 2022 के लिए मेल प्लेयर ऑफ द मंथ किसे प्रदान किया है? इसका उत्तर है श्रेयस अय्यर को, जो कि भारत से हैं। प्रश्न क्रमांक 139, हाल ही में भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इसका उत्तर है कर्नाटक राज्य में। प्रश्न क्रमांक 140, हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के मुताबिक लगातार 5वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है। इसका उत्तर है फिनलैंड। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।